हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये सुंदर सा शेर का पैटर्न। तो इसे बनाना है बहुत ही आसान। तो इसे बनाने के लिए हमने ये मल्टी कलर की जैकेट बना रखी है और ये देखिए वाइट और येलो कलर के हमने इसकी बॉडी बना रखी है और मुंह में हमने वाइट लगा रखा है और यहाँ पर हमने ब्राउन वाला कलर लगा रखा है। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमने लिया है ये ग्रीन वाला धागा, वाइट वाला धागा और ये है पर्पल कलर का है, ये बैगनी कलर का धागा है ये। और ये हमने नेवी ब्लू लिया है, ये हमने रेड कलर ले रखा है, ये हमने ब्राउन वाला कलर ले रखा है, ये हमने ब्लैक वाला कलर ले रखा है और ये हमने ले रखा है ब्लू कलर। तो इन सभी कलर से हम ये सुंदर सा लॉयन का पैटर्न बनाएंगे। और हमने देखिए मैंने बहुत सारे बनाए हैं। ये देखिए ये अलग अलग मल्टी कलर के हमने इसमें जैकेट बनाई है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा ये पैटर्न है। और हम इसे बनाने के लिए क्रोशिया ले लेंगे। 11 नंबर का हम क्रोशिया हमने इसमें ले रखा है। ये देखिए 11 नंबर का क्रोशिया लिया हुआ है और एक हमने इसके लिए ये कटर ले रखा है। और सिलाई करने के लिए हम लेंगे मैट्रिक वाली सुई लेंगे और हमने इसके अंदर भरा हुआ है कॉटन। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने सबसे पहले पैर बनाने हैं, 2 पैर हमने यहाँ से। तो सबसे पहले हम ले लेंगे वाइट वाला कलर। ये देखिए वाइट वाले धागे से आपने सबसे पहले बना लेनी है मैजिक वाली चैन बना लेनी है। इस तरीके से एक मैजिक चैन बना लेंगे और फिर आपने बना लेनी है इसके अंदर 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इस तरीके से 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे हमने बना लिए। 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद धागे को इस तरीके से खींच लेंगे। खींचने के बाद आप यहाँ पर एक धागा लगा लीजिए जिससे आपको पता चलेगा हमने यहाँ से बनाना है। ये देखिए दोस्तों हमने बना लिए यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशे। अब आपने सभी फंदों में बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, इसी के अंदर आपने एक और कर लेना है 2 सिंगल क्रोशे। सेम ऐसा ही पूरी रो में कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशे। दोस्तों हमने ये कर लिया है। अब आपने सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है। वाइट कलर से आपने कर लेना है। धागा आप यहाँ पर लगा लीजिए और आप 4 रो तक आप वाइट कलर से एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे 4 रो तक। 4 रो के बाद आपने येलो कलर लगा लेना है। फिर आपने 12 ही फंदे रहेंगे आपके और सेम आपने एक एक सिंगल क्रोशे करना है। फिर येलो कलर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रो आपने येलो कलर से 1 सिंगल क्रोशे करना है और 4 रो आपने 4 रो वाइट कलर से करना है। तो 11 12 13 14 15 टोटल आपने 15 रो करनी है। 6 के बाद 12 और 15 रो तक 1 सिंगल क्रोशे करना है। 4 रो वाइट से और 11 रो येलो से। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है टोटल 15 रो। अब देखिए आपने ये दोनों इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो आपने सबसे पहले एक चैन यहाँ पर ले लेनी है। एक चैन यहाँ पर लेंगे इस तरीके से और फिर आपने यहाँ पर कर लेना है सिंगल क्रोशे। ये देखिए इस तरीके से आपने पूरी रो में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेते हैं। एक रो तक आपने पूरी रो में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है। पूरी रो तक आपने एक एक सिंगल क्रोशे करना है इस तरीके से।
तो यहाँ से सीधे इस तरीके से यहाँ से पूरा घूम के यहाँ से ऐसे करके आएगा। ये एक रो पूरे में करना है आपने, यहाँ से लेके यहाँ से पूरे में। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक रो कंप्लीट कर ली है। अब आपने दोनों पैरों में इस तरीके से कॉटन भर लेनी है अच्छे तरीके से। तो मैं आपको कॉटन भर के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों में कॉटन भर लिया है। अब आपने 3 रो में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। 3 रो में 1 2 3 और चौथे फंदे में आपने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। एक, इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने कर लिया है। अब आपने करना है 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4। 5वें फंदे में आपने 2 सिंगल क्रोशे करना है। एक, इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने कर लिया है। अब इसके बाद आपने 20 रो तक 20 रो तक आपने 1 सिंगल क्रोशे ही करने हैं। कोई फंदे ना ही बढ़ाने हैं ना ही घटाने हैं। 1 सिंगल क्रोशे करते जाना है 20 रो तक। तो मैं 20 रो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर 20 रो 20 रो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम एक फंदा यहाँ से कम करेंगे, एक फंदा यहाँ से कम करेंगे और सभी फंदों में एक एक करेंगे। तो इस तरीके से हमने रखना है इसे, और किनारे पे हमने एक एक फंदा कम करते हुए जाना है। तो ये देखिए, यहाँ से हम एक फंदा इस तरीके से कम कर लेते हैं। ये देखिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है। आधे फंदे यहाँ रहेंगे, आधे यहाँ, और किनारे किनारे पे एक एक फंदा कम होता जाएगा। और आपने किनारे पे दोनों पैर सीधे रख के ही किनारे से कम करने हैं। अगर आप इस तरीके से किनारे बना के कम करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से पैरों को सीधा करके यहाँ के किनारे किनारे पे एक एक फंदा आपने कम करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, मैं यहाँ से यहाँ तक कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक एक सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब ये वाले किनारे पे भी हम एक फंदा यहाँ पर कम कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अब यहाँ पर इधर के फंदों में एक एक कर लेंगे और किनारों पे आपने एक एक फंदा कम करते हुए जाना है। किनारे किनारे पे फंदा कम करेंगे और इसी तरीके से आपने फंदे कम करेंगे तो ऐसे तिरछा बनेगा, यहाँ से भी यहाँ से भी। और यहाँ पर आपके गले के पास आपने 14 फंदे यहाँ पर छोड़ देने हैं। गले के पास 14 फंदे आप लोग छोड़ लेंगे। 14 फंदों तक आपने ऐसे ही करते जाना है। किनारे किनारे पे एक एक फंदा कम करते रहना है। ये देखिए दोस्तों, इतना मैंने कर लिया है। अब इसमें भर लेंगे हम कॉटन। फिर ये बहुत छोटा हो जाएगा तो आप कॉटन नहीं भर पाएंगे। तो इसमें हम अच्छे तरीके से भर लेते हैं कॉटन। कॉटन आपने अच्छे से भरना है। और ये मैं इसमें भर रही हूँ फाइबर वाली कॉटन। इससे बहुत ही सॉफ्ट बन के आएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से यहाँ तक कर लिया है। इसमें कॉटन भी भर ली है। यहाँ पे है 14 फंदे। अब आपने फंदों को बढ़ाना है। पहले फंदे में आपने एक सिंगल क्रोशे करना है। दूसरे फंदे में आपने बढ़ाना है तो एक के ही अंदर 2 सिंगल क्रोशे करना है। एक किया हमने, इसी फंदे में एक और करना है 2। सेम यही आप पूरी रो में कर लेंगे। यहाँ पे आप या तागा लगा लीजिए या पिन लगा लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा आपने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से एक रो कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, ये वाली रो कंप्लीट कर दी है। पहले में एक, दूसरे में 2 हमने कर लिया है। अब आपने करना है 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, एक और दूसरे में भी एक सिंगल क्रोशे। तीसरे फंदे में आप 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, एक, इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेना है। अब आपने करना है 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2
3। फिर चौथे फंदे में आपने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, एक इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने कर लिया है। अब आपने करना है 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4। पांचवें फंदे में आपने 2 सिंगल क्रोशे करना है, एक इसी के अंदर आपने एक और करना है 2। सेम यही पूरी रो में कर लेना है। ये देखिए मैंने ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली है। अब आपने सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे इस तरीके से करना है, एक एक, जब तक आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो तक आपने 1 सिंगल क्रोशे ही कर लेना है। ये इसका सर बन रहा है। ये देखिए दोस्तों इसके बाद आपने कर लेना है, फंदों को कम करना है तो 4 फंदों में आप एक एक सिंगल क्रोशे कर लीजिए, 1 2 3 4। फिर आपने एक फंदा कम कर लेना है, डिस्क्रीज कर लेना है। सेम यही पूरी रो में कर लेना है। ये देखिए दोस्तों अब आपने करना है 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3। फिर एक फंदा कम करना है। तो दोस्तों ये मैंने बना लिया है। अब हम इसमें भर लेते हैं कॉटन। इसमें आपने अच्छी तरीके से भर लेना है कॉटन। तो ये देखिए दोस्तों इसमें मैंने अच्छे तरीके से भर लिया है। अब आपने करना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे करना है और फिर एक फंदा आपने कम करना है। तो इस तरीके से आप एक फंदा कम कर लेंगे। सेम यही पूरी रो में कर लेना है, पहले में एक फिर एक फंदा कम। ये देखिए दोस्तों अब हमने इतना छोड़ देना है, ये सुई से हम बाद में बंद कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा धागा कट कर लेना है। ये देखिए तो दोस्तों ये बॉडी बन के कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे मैं आप लोगों को पार्ट 2 में बताऊंगी। तो आपको ये बॉडी का पैटर्न कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर वीडियोज़ लेकर के आऊँगी। थैंक यू।